राहुल गांधी, जिनके फादर और दादी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। जिस सीट पर राहुल गांधी 2004 में अपना पहला चुनाव लड़ते हैं और 2,90,000 वोटों से जीत जाते हैं, वो सीट 2019 आते आते राहुल गांधी हार जाते हैं। जहां राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए थे, वहीं उन्होंने एक ऐसा कमबैक किया। हालत ऐसी हो गई थी कि 2014 में गूगल पर पप्पू सर्च करने पर भी राहुल गांधी का फोटो आ रहा था। 2009 में कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी, वहीं 2014 के इलेक्शन में वो घटकर 44 पर सिमट गई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल गांधी ने अपना नाम राहुल गांधी से राहुल विंची रख दिया। अब सबको यही लगने लगा था कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। इवन बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही थी। आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1970 से, जब राजीव गांधी और के घर में एक बेटा पैदा होता है और उसका नाम रखते हैं राहुल गांधी। जब राहुल गांधी का जन्म हुआ तब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। राहुल गांधी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की। इसके बाद देहरादून में द डूम नाम के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आता है 1984, जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी। सेवा ही नहीं जाएगी। उस वक्त राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। उसके 6 साल बाद वो यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और फिर आता है ईयर 1991, जब राजीव गांधी को बॉम्ब लगाकर मार दिया। उस वक्त राहुल गांधी बस 21 साल के थे। इसके कुछ सालों के बाद वो दोबारा यूएसए चले जाते हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो अपना नाम राहुल गांधी से राहुल विंची रख देते हैं। इतने सारे थ्रेट्स और इतनी स्ट्रेटेजी के बाद उन्होंने डिसाइड किया वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन इनके परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि इनको पॉलिटिक्स में ले ही आती है। और साल 2004 में ये यूपी की अमेठी सीट से अपना पहला चुनाव लड़ते हैं और 2,90,853 वोट से जीत जाते हैं और कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके बाद 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आता है 2013। राहुल गांधी एक ऐसी गलती कर देते हैं जो आगे जाकर ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। 2013 में जब सोशल मीडिया इंडिया में बूम कर रहा था, तभी 5 अप्रैल 2013 को राहुल गांधी ने CII में एक स्पीच दी। लोग राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे थे कि वो इंडिया की इकोनॉमी, रिफॉर्म्स और पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर इधर उधर की बातें की। स्पीच में भी वो कभी नर्वस और कभी ओवर एक्साइटेड दिख रहे थे। और उसी के बाद पप्पू CII ट्रेंड कर गया। तभी उनके मीम्स बनने लगे। इंडियन मीडिया ने भी उसे खूब हाईलाइट किया। उस दिन ऑपोजिशन की IIT सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी और 2013 में ऑपोजिशन के नेता उनके लिए पप्पू नाम ही यूज कर रहे थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की एक अलग ही इमेज निकल कर आती है। पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं, अच्छे दिन आएंगे। इमेज इतनी खराब कर दी थी कि जहां 2009 में कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी, 2014 आते आते वो 44 पर ही सिमट गई और ये कांग्रेस की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लोएस्ट सीट काउंट था। राहुल गांधी अपनी सीट यहां से जीत जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बुरी तरह हार जाती है। बीजेपी की IIT सेल इस तरीके से काम कर रही थी कि अगर मोदी जी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, तो उसे भी राहुल गांधी की स्पीच बताकर दिखाया जा रहा था। इसके बाद कांग्रेस के खुद के नेता भी पप्पू नाम से परेशान हो गए थे। उसी में से थे कांग्रेस के फॉर्मर राज्यसभा मेंबर गुफरान आजम। उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एक लेटर भेजा और कांग्रेस पार्टी के बदनाम होने के पीछे राहुल गांधी का नाम बताया। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये लेटर पढ़ सकते हैं। पार्टी की हालत ऐसी हो गई थी कि पार्टी के नेता भी पार्टी छोड़कर जा रहे थे। फिर 2017 में राहुल गांधी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और फिर 2019 के इलेक्शंस होते हैं और यहाँ राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। अब तो लोग समझ गए थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस का दी एंड राहुल गांधी की वजह से हुआ है और इसके बाद वो अपना कांग्रेस का प्रेसिडेंट पद भी छोड़ देते हैं। इसके बाद 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सोचिए, जो इंसान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हो उसकी इमेज इतनी खराब कर दी गई थी। इसके बाद 2022 में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। इसमें 3,570 किलोमीटर पैदल चलने वाले थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन लोग उनका मजाक बना रहे थे। राहुल गांधी ने जब ये यात्रा शुरू की तो लोग उनसे जुड़ने लगे। इसके बाद राहुल गांधी और बड़े मुद्दे उठाने लगे कि ये सिर्फ अंबानी अडानी को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं और छोटे लोगों को बड़ा ही नहीं करना चाहते। राहुल गांधी की इस आवाज को मीडिया पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों तक उनकी आवाज पहुंच रही थी और ये चीज देखने को मिली लोकसभा इलेक्शंस में।
कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शंस में 99 सीट्स मिलती हैं, जो कि डबल थी 2014 और 2019 के कंपैरिजन में। इवन बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही थी, वो 240 सीट पर ही सिमट गई। बीजेपी को मेजोरिटी में आने के लिए भी नीतीश कुमार और नायडू की जरूरत पड़ जाती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स थी 234। और कमाल की बात तो यह है कि राहुल गांधी इस बार अपनी दोनों सीट जीत गए थे, वायनाड और रायबरेली। और जिस अमेठी सीट को 2019 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे, वो भी अब कांग्रेस जीत चुकी थी। इसके बाद 2025 में राहुल गांधी वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा लेकर आए, जिसका जवाब अब तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है तो बस। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी देश के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।